हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं स्टैंडिंग लाइंस क्या होती हैं और हमें इनकी जरूरत क्यों है। चलिए देखें हम। ट्रेस ओवर द डॉट्स लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हमें ऊपर से नीचे की ओर ये जो डॉट्स दिए हुए हैं इन्हें ज्वाइन करना है। चलिए आप मेरे साथ करेंगे ना। करते हैं हम। ये है आपके बलून्स, इनके नीचे दिया हुआ है ये। हमें स्टैंडिंग लाइंस की जरूरत क्यों होती है बच्चों? क्योंकि जब भी कोई हम अल्फाबेट लिखते हैं तो हमें स्टैंडिंग लाइंस बनानी पड़ती हैं, जिससे हमारा अल्फाबेट कंप्लीट होता है। चलिए उससे पहले हम देखते हैं ये लाइंस क्या होती हैं। स्टैंडिंग लाइन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा हुआ, मतलब जो कि ऐसे स्ट्रेट होता है। ठीक है, ये है आपकी स्टैंडिंग लाइन। तो चलिए हम इन डॉट्स को मिलाएं पहले ऊपर से नीचे तक। वन, ये है मेरी वन लाइन कंप्लीट हो गया। अब ये है नेक्स्ट स्टैंडिंग लाइन। जब मैं ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन खींचती हूँ वो है आपका स्टैंडिंग लाइंस, है ना बच्चों। जैसे कि ये ऊपर से नीचे की ओर एक स्ट्रेट लाइन, ऊपर से नीचे की ओर एक स्ट्रेट लाइन। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ना। हमने अल्फाबेट्स में पढ़ा था कि हम एच कैसे बनाते थे, स्टैंडिंग लाइन की मदद से। जैसे कि ये अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर दूं, तो अगर मैं एक स्टैंडिंग लाइन और दूसरी स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन कर दूं और बीच में एक स्लीपिंग लाइन डाल दूं बच्चों, तो ये मेरा बन गया एच, ये मेरा अल्फाबेट बन गया। तो ये है मेरी स्टैंडिंग लाइंस जो कि ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं और स्ट्रेट लाइंस होती हैं ऊपर से नीचे की ओर। स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड स्टैंडिंग लाइंस। ये है आपकी स्टैंडिंग लाइंस। चलिए अब हम पढ़ेंगे आपका अगला स्लीपिंग लाइंस। स्लीपिंग लाइंस को कैसे लिखते हैं बच्चों? जब हम लेफ्ट से राइट की ओर सीधी लाइन खींचते हैं उसे हम स्लीपिंग लाइंस कहते हैं। इसकी भी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी बच्चों? सही समझे, अल्फाबेट्स को बनाने में। हम अल्फाबेट्स को बिना स्लीपिंग लाइंस के कंप्लीट कर ही नहीं सकते, जैसे कि एच और आपका और भी सारे अल्फाबेट्स। Trace over the dotted lines from left to right. बच्चों हम स्टैंडिंग लाइंस में ऊपर से नीचे तक लाइन खींच रहे थे, हम स्लीपिंग लाइंस में ये डॉट्स को मिलाएंगे लेफ्ट से राइट की ओर। ये है आपकी स्लीपिंग लाइंस। ये है लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट लाइन, लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट लाइन, लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट लाइंस। तो बच्चों ये है हमारी स्लीपिंग लाइंस। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर सीधी लाइन खींचते हैं उसे हम स्लीपिंग लाइंस कहते हैं। ये है हमारी स्लीपिंग लाइंस। स्लीपिंग लाइंस, ये हमारी स्लीपिंग लाइंस। इनकी भी जरूरत हमें अल्फाबेट्स के लिए पड़ेगी। दिखाऊं कैसे? ऐसे मान लीजिए ये एच है, इसके अंदर टू स्टैंडिंग लाइन के साथ मैंने एक स्लीपिंग लाइन जोड़ दी, ये मेरा अल्फाबेट बन गया, है ना बच्चों। तो आप मेरे साथ डॉट्स को मिलाइए अपनी कॉपी के अंदर, इन डॉट्स को मिला के स्लीपिंग लाइन बनाइए तो मेरे साथ। अब हम सीखेंगे लूप्स। आज हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं और मुझे पता है आपको मेरे साथ सीखने में बहुत मजा आ रहा है ना प्यारे बच्चों। चलिए अब हम सीखेंगे लूप्स। ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइंस टू मेक द लूप्स। लूप्स का मतलब होता है स्मॉल सर्कल। ये है आपकी लूप्स। चलिए इन डॉट्स को मिलाइए अपनी कॉपी के अंदर।
मेरे साथ मिलाते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। ये है आपकी लूप। डॉट्स को मिलाने पे हमें क्या मिल रहा है? लूप। मेरे साथ आप कॉपी में मिलाते चलिए बच्चों। ये है आपकी लूप्स। ठीक है। इन डॉट्स को मिला के मुझे ये वाले शेप मिल रहा है। ये है मेरे लूप्स। हम इन्हें कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये हम आगे चैप्टर में समझेंगे। तो बच्चों, मिलाइए सबके सब अपनी कॉपीज में मेरे साथ साथ। देखा आपने, जब हम डॉट्स को मिला रहे हैं तो वो कुछ ऐसे शेप में बन रही हैं जिसे हम लूप कहते हैं। कुछ ऐसे शेप में बन रही हैं, ये है आपके लूप, जिसके अंदर ये शेप आ जाता है। तो हमने बच्चों पढ़ा आपके सारे लाइंस के बारे में और लूप्स के बारे में।